नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा एसएससी जीडी के लीनियर इक्वेशन का क्लास नंबर फर्स्ट है। और ये छोटी-छोटी क्लासेस होंगी 10 से 15 मिनट की, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए ध्यान देंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा भाई किसने दिया? तो लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आगे है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो कि है शाकुंतलम। ठीक है, इसको शाकुंतलम भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी शकुंतला लिखा मिले या शाकुंतलम लिखा लिखा मिले तो हम कहेंगे महाकवि कालिदास। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, सेकंड स्लाइड में, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो जो क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना, इनको नवाब की पदवी दी गई थी। आगे देखते हैं अगला। अगले में दिया गया है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में जो स्तूप है वो किसका प्रतीक है भाई? तो महापरिनिर्वाण का है। अगला है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है हमारे शंकराचार्य जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड। तो अगले क्वेश्चन में है कि भाई परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये हमारा विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो ये सभी को पता होना चाहिए भाई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, 7 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो ये नवरोज का जो त्यौहार है ये हमारा कहाँ से लिया गया? पारसी समुदाय से लिया गया। अगला है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में भाई हवा महल स्थित है हमारा, जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला दिया गया है, कह रहा है कि कोलेरू, इसको हम कोलेरू भी पढ़ सकते हैं, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र को नौगम्य नदियां कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले में है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? जो फतेहपुर सीकरी है वो हमारा किस राज्य में स्थित है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भैया उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये प्रख्यात जो सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन, ये हमारा भोपाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले में बताया जा रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ठीक है, तो वो थे दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। अगला है प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? तो ये जगमंदिर झील जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में है कि प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जावा में स्थित है। अगला है भारतीय खनन विद्यालय ISM, ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? धनबाद में स्थित है। आगे अगर हम देखें, अगला है फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? वो है गेरून पर। ठीक है ना, जो फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह है, बोर्डो, वो गेरून नदी के तट पर स्थित है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924 में। पहले क्या था? 1924 के पहले कि जो रेलवे बजट होता था उसको सामान्य बजट के अंतर्गत ही रखा जाता था, लेकिन 1924 में इसे अलग कर दिया गया।
आगे देखेंगे। अगले में कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। लवणता का मतलब होता है सॉल्ट, जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना, मतलब नमक, ठीक है। ये है हमारा वॉन झील में। किसमें? तो वॉन झील में। अगला है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो वो थी चित्रकला, ठीक है ना, चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति अर्जित की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, ध्यान से देखेंगे भाई, कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो है गंगा, ठीक है ना। गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई। तो ये हुई हमारी ब्रिटेन में। कहाँ लागू हुई भाई? तो ब्रिटेन में सबसे पहले लागू हुई थी, ठीक है। अगला है आपके सामने कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भैया अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष की होनी चाहिए, तब आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट रेलगाड़ी यानी फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, पहली ट्रेन। और अगले में कह रहा है कि भाई लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली। तो जो ययाति केसरी थे, ठीक है, ययाति केसरी, इन्होंने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी भाई, ठीक है, बनाया किसी और ने था। अगला है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो भैया गुरु नानक जी जो हैं, इन्हीं को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस स्लाइड में फिलहाल नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है। सभी लोग जो है, अगर आप हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार से नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर लें और इसके बाद सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। एक और हम जानकारी आपको इससे देना ये चाहते हैं कि भाई ये जो आपकी क्लास है ये लगभग पूरी कंटिन्यू चलने वाली है, और इसी के साथ हम आपके बीच में हिंदी का प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आ रहे हैं, हिंदी की क्लास, ठीक है। हिंदी की क्लास भी आपके बीच में हम लेकर के आ रहे हैं, और वो क्लास लगभग आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो इवनिंग रहेगी, 6 से 7 रह सकती है, या ठीक है ना, जो भी रहेगी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, या 6:30 से 7:30 होगी, ठीक है। तो इसी टाइम पे रोज़ आपको क्लास मिलने वाली है, तो सभी लोग क्लास के टाइम पे उपस्थिति अपनी ज़रूर दें और क्लास में उपस्थित होने का कष्ट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें क्लास को, और देखिए थोड़े समय में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार सभी को। तो सभी को राम राम, ठीक है भाई, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।